अविनाशी तजिय समाधिय शंभु अविनाशी बीते संवत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी तजिय समाधि शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने हूँ सती जगत पति जागे जाने हूँ सत्य जगत पति जागे राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने हूँ सती जगत पति जागे जान हूँ जगत जगत पति जागे लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रदेश भये तेहि काला दक्ष प्रदेश भये जय काला विधि विचारी जाने सब लायक दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक और दक्ष हीन प्रजापति नायक दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। यहाँ पर भगवान शिव समाधि में चले गए। मन ही मन मैया ने मनाया। तब भगवान शिव 87,000 वर्ष के बाद समाधि में से निकले और सम्मुख सती जी बैठी हैं। सती जी जान गए, क्योंकि जब भी भगवान शिव समाधि से आते हैं तब सबसे पहले राम नाम का सुमिरन करते हैं। और जब सती मैया आई तो भगवान भोलेनाथ लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव के यहाँ हर समय कथा चलती रहती है। जब भी भगवान शिव को मन होगा वो वक्ता बन जाएंगे और माता जी श्रोता बन जाती हैं। भगवान शिव हरि कथा कहने लगे, भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगे, राम जी की कथा सुनाने लगे। लेकिन इस समय भी सती जी का मन नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सभी सत्संग का श्रवण नहीं करते हैं, जब तक हम सभी कथा का श्रवण नहीं करते, तब तक हमारे मन में विवेक का उदय नहीं होता। जय। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सती मैया सही गलत का पहचान, जब तक विवेक नहीं होता तब तक सही गलत का पहचान करने का जो है क्षमता नहीं आती। विवेक कैसे होता है? सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग को कान खोलकर श्रवण करना चाहिए। मन में अगर संशय रूपी विकार बैठ जाएगा तो सत्संग नहीं जा सकता। तो भगवान शिव तो कथा कहने लगे। यहाँ पर दक्ष नामक एक प्रजापति हुए, भगवान ब्रह्मा के पुत्र। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि इनको प्रजापतियों का भी राजा बना दिया जाए। प्रजापतियों के भी राजा बन गए। और दक्ष जो कि सती जी के पिताजी हैं। अब सती मैया यहाँ कथा नहीं सुन रही हैं, ऊपर से विमान जा रहा है, गड़गड़ाहट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो दक्ष हैं उन्होंने कर दिया इंतजाम यज्ञ का महोत्सव का। और यज्ञ जब होने लगे तब चंद्रमा की पत्नियां
और भी सभी देवता जाने लगे। उनमें से एक चंद्रमा की पत्नी जा रही थी। उनको रोका सती जी ने, बोले कहाँ जा रही हो? बोले कि आपको नहीं पता। बहुत तकलीफ की बात है कि आप ही के पिताजी ने यज्ञ किया है और आप ही को नहीं पता है। चलिए हम बता देते हैं कि दक्ष ने यज्ञ किया है कनखल में, हरिद्वार जो कि इस समय है, और आप ही को नहीं बुलाया है। तो यह सुनते ही बोले कि हमें तो बुलाया था, हम तो सोच रहे थे आपसे पूछ लिया जाए आप कहाँ जा रहे। तो ऐसा बोल करके सती मैया तो आ गई बाबा के पास। बोले बाबा, आपके जो ससुर जी हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितम यज्ञ महोत्सवः किल। बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, हमें लगता है हमें भी जाना चाहिए। अब सती मैया लाख मनाए लेकिन शिव जी नहीं माने। क्यों? तो बाबा से पूछें कि आप क्यों नहीं चल रहे हैं? तो उन्होंने बहुत पहले का समय की बात बताई कि एक बार जो है एक स्वागत समारोह हो रहा था दक्ष का, हम वहाँ खड़े नहीं हुए और तमाम शाप दिए गए एक दूसरे को, लेकिन पूरा सत्संग सुनाया। तभी से दक्ष के मन में थोड़ा सा जो है अभिमान का जो है बैठा हुआ है, इसलिए हम जाने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? क्योंकि निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन यद्यपि मात पित गुरु कर गेहा, बोले माता पिता गुरु के घर में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, और मित्र के घर पर अगर कोई विशेष पर्व हो तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ होई, तहाँ गए कल्याण न होई। जहां पर विरोधाभास है वहां पर जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तो माता जी समझाने लगी कि चलिए हम भी उनसे बोलेंगे, वो भी क्षमा मांग लेंगे, आप ही कुछ बोल दीजिएगा, हो जाएगा सब। लेकिन भगवान तो नहीं माने। भगवान समाधि लगाकर बैठ गए। फिर से सती मैया बार बार सोचती जाएं, लेकिन यहाँ पर बाबा बैठे हैं तो न जाएं। तो ये सोचते सोचते अंत में बोले कि अब चलते ही। अब भगवान शिव देखें तो 60,000 गण को उनके साथ भेज दिए। 60,000 गण गए और वहां पे जाकर देखा तो वहां पे कोई भी माता सती जी से अच्छे से नहीं मिल रहा है। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली तो बहुत मुस्काता। बोले केवल माता ही अच्छे से मिली, बाकी सभी बहनें हंसते हुए मिली कि कहो बिना आमंत्रण भेजे ही आ गई। तो ऐसे हंसते हंसते मिली। सभी रुद्रगण शिवगण जो थे वो भी अपने आप को जो है कंट्रोल कर रहे थे किसी प्रकार से। वहां पर सती मैया ने देखा कहीं पर भी दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया है। तो वहीं पर सती मैया सबको जो है सुनाने लगी कि आप जो भी शिव निंदा करने वाले हैं, और जहां पर भगवान विष्णु, जहां पर संत की निंदा हो, जहां भगवान विष्णु की निंदा हो, जहां शिव की निंदा हो, वहां पर बैठना भी नहीं चाहिए। बल्कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो ऐसा आदेश किया है शास्त्रों ने कि उस निंदा करने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए, या तो फिर कान बंद करके बाहर चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले यदि जो भगवान शिव की निंदा करता है वह तब तक, या सुनता है भगवान शिव की निंदा, वह तब तक नरक में पड़ा रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। तो इस प्रकार जो है माता जी ने सबको समझाया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। कहि सुनहि जय शंकर
कर निंदा। सुफल तुरत लहब सबका हो, आसो सब तुरत लहब बलका हो। भली भांति पछताब पिता हो, भलिय बात पछताब पिता हो। यहाँ पर सती जी आक्रामक होकर के कहने लगी कि यहाँ पर जिन जिन सभासद ने, जिन जिन मुनि ने यह जो है शिव की निंदा सुनी है, उनको तुरंत ही इस जो है इस दोष का, पाप का फल तुरंत प्राप्त होगा। वहां पर दधीच आदि मुनि थे, वे सभी शिव कथा का जो है शिव निंदा का विरोध करते हुए चले गए। जो शिव भक्त थे, मार्कंडेय आदि ऋषि ने शिव की निंदा नहीं सुनी, बाकी सभी वहां पर से शिव की निंदा सुनने लगे। इसलिए माता जी ने कहा दिया, जिसने भगवान शिव की निंदा कही है और जिसने भगवान शिव की निंदा सुनी है, उन सब का संहार होगा, वे सभी नहीं बचने वाले हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने योग अग्नि में अपना जो है तन जलाकर भस्म करने लगे। बस कहियो अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहते हुए अपना पूरा योगाग्नि से पूरा तन भस्म कर डाला। वहां पर सभी शिवगण देखने लगे, पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। इधर उधर फिर करके जब यज्ञ विध्वंस करने लगे, भृगु मुनि ने देखा कि यहाँ पर तो यज्ञ नष्ट कर देंगे ये लोग, तो वहां पे यज्ञ रक्षा के लिए मंत्र पढ़े और सभी शिवगणों को रोक दिया। यहाँ पर नारद जी गए भगवान शिव के पास और अपनी पत्रकारिता शैली में बोले कि भाई आपकी जो पत्नी जी हैं सती, उनको तो बहुत दक्ष ने जो है दक्ष से मिलने गई थी और दक्ष ने मिलते मिलते ऐसे हवन कुंड में धक्का मारा कि बेचारी जलकर भस्म हो गई। तो इस प्रकार कहा, भगवान शिव को क्रोध आ गया। उसी समय अपनी जटा का एक बाल उठा करके फेंका, उसका ऊपर वाला हिस्सा वीरभद्र बन गए और नीचे वाली हिस्सा महाकाली बन गई। बोल वीरभद्र भगवान की। तो इस प्रकार बोले, हे भद्र तुम्हारा, हे वीर तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, यह कहा, इसलिए इनका नाम वीरभद्र पड़ गया। और तुरंत आदेश दिया जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। करोड़ों हजारों सेनाएं भेज दी और इतनी अधिक सेनाएं थी कि पूरा का पूरा जो धूल है वे उड़ते हुए आसमान तक जाने लगा। सभी देवता आपस में वार्तालाप करने लगे कि यह धूल किस लिए उड़ रही है, क्या हो रहा है। कोई अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि समय बलि का साम्राज्य है, बलि के दैत्यों के द्वारा ऐसा हो रहा होगा। तो देवताओं ने कहा, बलि तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार सभी बातचीत कर रहे थे। तभी उसी समय भगवान शिव के सभी गण वहां पर पहुंच गए और पूरा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। पूषा देवता जो है बत्तीसी दिखा दिखाकर हंस रहे थे, उनका बत्तीसी भी तोड़ दी। इस प्रकार और जो है उफा देवता के तो आंखें नोच ली। इस प्रकार पूरे के पूरे यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया और वीरभद्र ने जो है दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। पूरा का पूरा यज्ञ कुंड विध्वंस हो गया, पूरा यज्ञ समाप्त होने लगा। सभी देवता बड़े मन ही मन लज्जित होने लगे कि जहां भगवान शिव को न्योता नहीं मिला, जहां भगवान शिव नहीं आए, वहां हमें नहीं आना चाहिए था। वहां भगवान विष्णु आए थे, शिव महापुराण के अनुसार वो भी वीरभद्र से युद्ध किए, लेकिन वीरभद्र से जीत नहीं पाए। यह सब देख करके सभी देवी देवता भगवान शिव की स्तुति करने के लिए चल दिए। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वहां पर जाकर के तब भगवान शिव तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं, सभी का कल्याण करने लगे। यहाँ पर आए यज्ञ के, दक्ष के यज्ञ में दक्ष को देखा, वहां पर धड़ पड़ा है और जो है सिर
उनका भस्म हो गया है, तो उनको बकरे का सर लगा दिया, क्योंकि नंदीश्वर ने उस समय श्राप दिया था कि आपको बकरे का सर लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा मैं करते हैं, मैं ये हूं मैं वो हूं। इस प्रकार जब दक्ष को श्राप मिला था, उसी को फलीभूत करने के लिए बकरे का सर लगाया गया। तभी से दक्ष ने उनकी स्तुति की तो बम बम करके आवाज करने लगे। इसलिए भगवान शिव के सामने जब कोई बम 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 करता है तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको अपने ससुर जी की याद आ जाती है। तो इस प्रकार यह दक्ष का प्रसंग, सती का प्रसंग परिपूर्ण हुआ। अंत में जब सती जी का दाह होने लगा था, उस समय उन्होंने श्री हरि से वर मांगा था। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म हमारा शिव भगवान के पद पे ही अनुराग हो, इसलिए उनका दूसरा जन्म हुआ। यहाँ पर हिमवान ने बड़ी तपस्या की। हिमवान को जो है माता जी ने जो है अवतीर्ण होकर के कहा कि हम आपकी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और शिव जी से विवाह करवाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर पार्वती जी का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ जो है विश्वास के स्वरूप हैं और माता पार्वती जो है श्रद्धा की स्वरूपा हैं। इसलिए अधिकतर देखेंगे तो हर कथा में, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती का प्रसंग आता है, क्योंकि जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं हो जाता तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार पार्वती जी का जन्म मैना जो है उनकी माता हुई और उनके पिता हिमवान हुए। वहां पर विविध भांति लीला करती हुई पार्वती जी बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी महाराज आए, नारद जी को बुलाया, बहुत अच्छे से कुशल क्षेम पूछा और कहने लगे कि प्रभु हमारी बिटिया का हाथ देख लीजिए। गुरुदेव भगवान कुछ क्षणों में आने वाले हैं, इसलिए कथा को संक्षिप्त में करते हुए आगे लेकर चलते हैं। और जब नारद जी आए, देखने लगे हस्तरेखा, तब बोले आपकी जो बेटी है वह तो सभी लक्षणों से सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही। तुम्हारी मतलब कि आपकी पुत्री जो है सभी लक्षण से संपन्न है और इनका जो है जो पतिव्रत धर्म होगा, इसी के तर्ज पर लोग पतिव्रत धर्म को जो है वर्णन करेंगे। इसलिए यह सब कहते हुए जब गुणों का बखान करने लगे तो हिमवान जी ने पूछा कि एक बात बताइए कि जब हमारी पुत्री जो है हर लक्षण से संपन्न है, सब गुण ही गुण हैं, कोई दोष नहीं है। बोले आपकी पुत्री में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इनके दूल्हा जी होंगे, जो इनके वर होंगे, इनमें कुछ दोष होगा। बोले क्या होगा? बोले नगन जटिल भयंकरा, जो आपके दूल्हे सरकार होंगे, जो आपके दामाद होंगे, नग्न घूमने वाले होंगे। इस प्रकार वर्णन करने लगे कि उनके कोई माता पिता नहीं होंगे, निष्काम होंगे और जो है अपना घर भी दान करने वाले होंगे, उनके पास कोई घर नहीं होगा। यह सब सुन करके तो हिमवान और मैना को चिंता होने लगी कि हमारी बेटी इस प्रकार के घर में ब्याही जाएगी, हमें ऐसा नहीं सोचना। बड़ा उनसे पूछने लगी, भगवान नारद से पूछा कि इसका कोई उपाय भी है? तब नारद जी कहते हैं, तदपि एक मैं कहूँ पाई, वही करे जो देव सहाई। बोले हम एक उपाय कहते हैं, अगर देवता सहायता करें तो हम एक उपाय कहते हैं। क्या?
बोले जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाव्यु में सकें त्रिपुरारी। बोले भगवान शिव जो हैं, यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो भगवान शिव भावी को भी मिटा देने वाले हैं, भावी को भी मेट देंगे। इसलिए भगवान शिव की तपस्या करेंगे तो बड़ा मंगल होने वाला है, क्योंकि यह सभी लक्षण जो है भगवान शिव में जो है संपन्न होते हैं, इसलिए तपस्या करने के लिए कही। तो पार्वती जी ने माता पिता से आज्ञा ली और तपस्या करने लगी। 30,000 वर्षों तक उन्होंने बिना केवल पत्ते खाकर तपस्या की, बिल्वपत्र, और कुछ हजार वर्षों तक तो बिना पत्र के, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। इस प्रकार वायु का आहार करके तपस्या करने लगी, पानी का, जल का आहार करके केवल तपस्या करने लगी। और बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा कि जाकर के परीक्षा लो पार्वती जी की। सभी देवता तो स्तुति कर ही रहे थे कि प्रभु आप भी जल्दी विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तारकासुर नामक एक दैत्य हुआ, उसने पूरे लोगों को जीत लिया और उसने वरदान मांगा था कि शिव जी के पुत्र से ही वो मरेगा, और जब तक शिव जी का विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर मरेगा नहीं। इसलिए देवता भी बार बार स्तुति वंदना कर रहे हैं, और भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा, और जाकर के सप्तऋषि जाकर के भगवान शिव की निंदा करने लगे। और पार्वती जी सब सुनने लगी तो बोली कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। सप्तऋषियों ने कहा कि वे निर्गुण हैं। बोले हाँ वे निर्गुण हैं। कैसे? बोले सत्व रज तम से वे परे हैं, इसलिए वो निर्गुण हैं। बोले उनके कोई माता पिता नहीं है। बोले हाँ, क्योंकि वो आदि जन्म है, क्योंकि उनका कभी जन्म नहीं होता, उनका कभी मरण नहीं होता, इसलिए उनके कोई माता पिता भी नहीं है। तो इस प्रकार बहुत बहकावा दिया पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। आगे का प्रसंग गुरुदेव भगवान के मुख से आप सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम सभी एक संकीर्तन के माध्यम से और कुछ जो है प्रेरणादायक प्रसंग के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं।